परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद वृषचंद भगवान कृष्णचंद्र, गोपियों का स्नेह है, प्रेम। और जब उद्धव उन्हें समझाने जाते प्रेम तो है ही नहीं, और तुम किससे प्रेम कर रहे हो जो अजर है, अमर है, परमात्मा है। तो उनका उद्धव ये सब तुम नहीं सुन, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये गोपिकाओं का प्यार था। भगवान की जब बंसी बजती थी तो गोपिकाएं दौड़ पड़ती थी। क्या है, वेदों की ऋचाएं हैं और भगवान कृष्ण परमात्मा है। ये तो लीला करने के लिए आए थे ना, इसीलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे, ब्रज 84 कोस में रहे, तो उनकी लीलाएं बाल लीलाएं। कंस को मारने के बाद में उनकी लीलाएं जो शुरू हुई, कितने बड़े बड़े राजाओं, फिर द्वारिकाधीश कहलाए, द्वारिकाधीश। और फिर महाभारत के युद्ध में वो कह देते, सबसे कह देते, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्तु, मेरे पास आओ। डिक्लेरेशन है भगवान का, ये भगवान की घोषणा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। कैसे आ जाओ? आप कहोगे मैं तो तुम्हारे पास हूँ, रोज़ सुबह शाम पूजा करता हूँ, रोज़ सुबह शाम पाठ करता हूँ, चालीसा पाठ करता हूँ, भागवत सुनता हूँ, रामायण। ये आना नहीं है। आना क्या है? प्रेम वितरित करना, स्नेह करना, सभी से स्नेह, और अपना आदर्श निज धर्म तज कर बैठ रहना, ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो भगवान कृष्ण के पास बैठ करके, उनके श्री विग्रह के पास बैठ करके कहते मैं तो आपके पास बैठा हूँ, नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, जब सुनो, सुन करके उस पर अमल करो। अमल क्या करना है? सभी को अपना समझो, दूसरे के कष्ट में शामिल हो। नरजन्म मिला है तुम्हें यदि तो कभी व्यर्थ इसे न सताया करो, दुखियान के दुख में शामिल हो जहाँ तक कष्ट बटाया कर। ये तो भगवान कृष्ण ने किया है, प्रेम का दान। लेकिन जब याद आया, दुर्योधन ने कहा मैं तुझे बांध रहा हूँ, तो उनका हाँ हाँ दुर्योधन बांध हो जाए, जंजीर बड़ी क्या लाया? क्या सूर्य को बांध सकता है? क्या चंद्र को बांध सकता है? क्या आकाश को बांध सकता है? और तब उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि माता पिता गुरु का वध करना अधर्म है, लेकिन अन्याय के पथ पर चलने वाले माता पिता, अन्याय के पथ पर चलने वाला गुरु, अन्याय के पथ पर चलने वाले पिता का अगर वध किया जाए तो वो अधर्म नहीं है। इसीलिए कहा, भीष्म पितामह को जब कहा कि वर अर्जुन से कहा कि तुम इनको बाण मारो, अर्जुन ने कहा ये तो जघन्य पाप है। उनका नहीं, धर्म तज कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना। वो धर्म था। अन्याय के पथ पर कोई भी जो चल रहा है उसको न्याय के पथ पर लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अन्याय के पथ पर अगर कोई नहीं वापस आना चाहता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। इसीलिए तो गुरु द्रोणाचार्य हों, चाहे कृपाचार्य हों, चाहे भीष्म पितामह हो, महाभारत के युद्ध में सभी को दंड मिला, क्योंकि दुर्योधन के अन्याय के पक्ष में, धृतराष्ट्र के अन्याय के पक्ष में खड़े हुए थे। इसलिए हम न्याय के पक्ष में खड़े हों, सेवा का संबल लेकर के, अहिंसा का संबल लेकर के, दया क्षमा धृति क्षमा लेकर के, निरहंकारिता का संबल लेकर के जीवन जिएं। हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा, हमारा जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, तब आत्म शांति प्राप्त होगी।
और तब हमारे मुंह से निकल जाएगा जैसा भगवान ने कहा है, अब कृतकृत्य भयो। और तब भगवान ने जो कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। ये क्या है? शरीर चला जाएगा। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए शोक न करके, मोह न करके, तुम ये सोचो कि हमने परमात्मा के लिए क्या किया, तुम ये सोचो हमने दूसरों के सुख के लिए क्या किया, तुम ये सोचो समाज के लिए क्या किया, तुम ये सोचो राष्ट्र के लिए क्या किया। समाज सुखी हो, राष्ट्र समृद्धिमान बने। भारत माता की जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।